Good morning, everyone. I'm Tushar, and today I'm here to present a topic that is structure aromaticity. In this, we will discuss aromaticity and also its rule, one of the famous rule that is Huckel's rule. So let's get started. First of all, before heading toward the contents and the basic definitions, I will like to give a brief introduction of the aromaticity. अ, अगर हम आसान शब्दों में बोलें तो एरोमेटिसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड्स जिससे उन्हें एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। अ, इनके बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो सब हम आगे करने वाले हैं और हकल्स रूल इसका सबसे फेमस रूल होता है। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ एरोमेटिसिटी? Is a characteristic in which any planar system in which there is a complete delocalization of pi electron in the ring means कि जो प्लेनर सिस्टम होता है, जो रिंग होती है, उसे एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन देती है। कैसे देती है? जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है थ्रू आउट द रिंग। और ये सिस्टम जो कंटेन करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके सिस्टम के अंदर हैं, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि हम आगे करेंगे, लेकिन अगर ये चीज़ है तो मोस्ट प्रोबेबली it is called the aromatic compounds. A most common example is बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। इनके अंदर ये सारे रूल्स को फॉलो करते हैं और वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। दैट्स वाई ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ना। फर्स्ट रूल्स क्या क्या हैं कि ये साइक्लिक होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। और दूसरा होता है कि एवरी एटम इन द रिंग मस्ट बी कॉन्जुगेटेड मतलब कि एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन के अंदर होने चाहिए। और इनके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक सिंपल बेसिस है या फिर एक सिंपल डेफिनेशन है हकल्स रूल की। और प्लेनर होना चाहिए स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होगा तो डीलोकलाइजेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। डीलोकलाइजेशन होगा ही नहीं, हम ये एक तरीके से कह सकते हैं। तो स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और कॉन्जुगेशन के अंदर होना चाहिए। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ये कुछ सिंपल रूल्स हैं जो एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं या फिर किसी कंपाउंड के अंदर है या नहीं उस चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट इज़ हकल्स रूल। ये एरिच हक्कल ने 1931 में दिया था। इट्स अ वेरी सिंपल रूल और काफ़ी ज़्यादा बेसिक रूल है। इसके अंदर इन्होंने बोला है कि अगर कोई कंपाउंड हमें निकालना है एरोमेटिक है नहीं है, तो उसके पास कुछ सर्टेन नंबर होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट। दिस इज़ द बेसिक ऑफ हकल्स रूल्स एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। सो इतने तो सर्टेन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होने ही चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पाई बॉन्ड, लोन पेयर और विद इन पी ऑर्बिटल ही होने चाहिए। और एक क्लोज्ड लूप मीन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर होने चाहिए। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ हकल्स रूल। नाउ व्हाट इज़ n डिनोटिंग हियर? n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है n अगर n 0 के बराबर हो जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 1 के बराबर हो जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स सिमिलरली क्या कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 2, 6, 10, 14 इस रेंजेस के अंदर बढ़ते जाएंगे। अगर हमने n = 5 ले लिया तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर इसी तरह हम देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन कितने होंगे? बेंजीन के अंदर कितने होते हैं टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 होते हैं। ठीक है। अब एक अलग कंसेप्ट होता है एंटी एरोमेटिसिटी। एक कैरेक्टरिस्टिक होती है साइक्लिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनकी हाई एनर्जी होती है। और अगर हाई एनर्जी होती है तो स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। वी नो द बेसिक फंडा अबाउट द
स्टेबिलिटी एंड द एनर्जी दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. सो अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी. तो वो एंटी एरोमेटिसिटी दिखाते हैं. और इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है, लेकिन 4n+2 इलेक्ट्रॉन की बजाय सिर्फ 4n इलेक्ट्रॉन्स का ही, पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है. इसके एग्जांपल्स हैं. दैन ये दिस इज़ नेफ्थलीन हेयर. नेफ्थलीन प्लेनर स्ट्रक्चर तो होता ही है, हमें साफ साफ दिख रहा है प्लेनर स्ट्रक्चर है. उसके अलावा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भी हैं, ये हमें साफ साफ दिख रहा है. जैसे 1 2 3 4 5 पाई bonds are there and one bond is formed by 2 electrons. So in simple ways we can say that there are total 10 electrons. Conjugated means single double. We can see the double, single, double, single, double, single, double, single, double, single. This is called conjugation. तो इस टाइप की conjugation के अंदर आते हैं. उसके अलावा रिंग स्ट्रक्चर है. दिस इज़ कम्प्लीटली क्लोज स्ट्रक्चर. इट इज़ नॉट open from anywhere, means it is not branched, it is not chained, it is simple and cyclic compound. So we can say this shows aromaticity on the basis of these 4 things. This is only the Huckel's rule, we can say, and this is the only basic of aromaticity. Thank you, and here I have completed my presentation. I hope you understand it. Thank you very much.